हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 11 चैप्टर 3 से क्वेश्चनों को लगातार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.12 तक हम कर चुके हैं। आज जो अपना क्वेश्चन है वो है 3.13 और क्वेश्चन किस तरीके से है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एक क्रिकेटर है। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। कोई क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर क्या करता है कि एक क्रिकेट बॉल है उसको 100 मीटर तक थ्रो कर सकता है। एक कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है और वो किसी गेंद को 100 मीटर तक फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल। यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है उसके फेंकने की वो कैपिटल आर होती है। कितनी गिवन है हमें? 100 मीटर गिवन है। ठीक है, कितनी गिवन है? 100 मीटर गिवन है हमें हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी मैं और पढ़ता हूँ बेटा आगे। हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। मतलब वो कह रहा है कि वो उसको कितनी हाइट तक हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। मतलब वो जो क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उसको कितनी हाइट तक वो फेंक सकता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है उसकी हाइट को। हमें उसकी हाइट को कैलकुलेट करना है कि वो उसको कितनी हाइट तक थ्रो कर सकता है। मीन्स उसकी मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? उसकी हाइट निकालनी है कि वो उस बॉल को कितनी हाइट तक थ्रो कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं, वैसे क्वेश्चन में कहा तो नहीं है उसने वो उसको हॉरिजॉन्टली, मतलब समझिए क्वेश्चन को कि हॉरिजॉन्टली तो वो उसको 100 मीटर तक फेंक सकता है और वर्टिकली वो उसको कितना फेंकेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, वो उसी बॉल को कितनी मैक्सिमम हाइट तक थ्रो कर सकता है वर्टिकली। तो हमें एच मैक्सिमम निकालना है। हमें क्या निकालना है? एच मैक्सिमम निकालना है। और रेंज भी हमें आर मैक्सिमम गिवन है। हाइट भी मैक्सिमम गिवन है और हमें रेंज भी मैक्सिमम गिवन है। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आर मैक्सिमम हमें 100 गिवन है, 100 मीटर। हम आर मैक्सिमम क्या लिखते हैं? सिंस आर इज इक्वल टू लिखा जाता है रेंज को यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हम किसको लिखते हैं? ये हम रेंज को लिखते हैं। और आर मैक्सिमम कब बनती है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा 45 डिग्री होता है देन आर रेंज किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो मैक्सिमम बन जाती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू, ये 45 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1, तो कितना बचेगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या बचेगा बेटा? केवल यू स्क्वायर अपॉन जी बचेगा आर मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम हमें गिवन है 100 मीटर, तो ये हमने 100 मीटर लिख दिया। यू स्क्वायर अपॉन जी, जी की वैल्यू लिखते हैं 9.8 लिखते हैं। यहाँ से हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यू की, या फिर यू स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? 9.8 इंटू 100। 9.8 इंटू 100 कितना बनेगा? यू स्क्वायर
यू स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, यू स्क्वायर बनेगा 980। यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 980। इस वैल्यू का हम यूज कर लेंगे और एच मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं और हम निकालते हैं क्या, एच मैक्सिमम निकालते हैं। हो गया बेटा, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यू स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालने वाले हैं एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट किसकी, बॉल की। तो एच हम लिखते हैं, जो हाइट होती है, हाइट इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये लिखते हैं। अगर वैल्यू थीटा की कितनी हो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि उसको हम ऐसे परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से हम उसको बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हैं, इसलिए थीटा क्या लिखा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो जो बॉल है ना वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी ना भाई। एक तो हम बॉल को ऐसे फेंकें किसी एंगल पर थीटा पर, और एक हम उसको ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर फेंकें तो वो मैक्सिमम हाइट कवर करती है। इसलिए जो एच है वो किस में कवर हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एच मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाता है। और वैल्यू क्या बनेगी, यू स्क्वायर, ये साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हमने जैसी रखी, ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या बचेगा, ये बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्या बचेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो एच मैक्सिमम अब देख लो कितने इजी तरीके से निकल कर आएगा एच मैक्सिमम। यू स्क्वायर की वैल्यू मैं 980 रख देता हूँ, 980, 2 की जगह 2 रखूँगा और g की जगह लिखूँगा कितना 9.8। अब 9.8 से ये 100 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 100 टाइम कैंसिल, और 2 से फिर 100 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये आएगा 100/2 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी ना क्रिकेट बॉल की वो कितनी होगी, वो होगी 50 मीटर। एक तो वो उसको ऐसे फेंक रहा है ऐसे, और वो हॉरिजॉन्टली रेंज कवर कर रही है कितनी, वो हमें दे रखी थी 100 मीटर दे रखी थी। अगर वो उसको ऐसे के बजाय ऐसे बिल्कुल वर्टिकल फेंके ऊपर, अगर वो उसको वर्टिकल फेंके बिल्कुल सरफेस से, तो क्या होगा, कितनी कवर करेगा, वो जो बॉल है वो कितनी कवर करेगी, वो मैक्सिमम हाइट कवर करेगी कितने की, 50 मीटर की। तो फेंकने का फ़र्क है, ऐसे फेंका तो हॉरिजॉन्टली, ऐसे फेंका तो वर्टिकली। क्लियर है बेटा, तो ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। लेकिन वो जो क्वेश्चन होगा वो शायद क्लास 12 से होगा, क्योंकि उसमें भी मैं मिरर इक्वेशन और क्या करा चुका हूँ, मिरर इक्वेशन और रिलेशन करवा चुका हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में। तो क्वेश्चन वहाँ से भी होंगे कुछ, और कुछ आपके 11th क्लास के भी होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, और आपका जो हमें प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन अभी भी बेटा कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट वीडियोज नहीं देख रहे हैं। तो उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से सीखना है, कंसेप्ट ढंग से सीखना है बिल्कुल, तो बेटा वीडियोज़ को बिल्कुल कम्प्लीटली देखिए। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे पूरे वीडियोज़ को देखोगे
और इतना हम आपसे वादा करते हैं कि आप जब भी हमारे वीडियोज़ को देखोगे तो आपको बिल्कुल जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा और डीपली समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में।